यहाँ तक आपको बेसिक फाइनेंस क्या होता है, कंपाउंडिंग का फ़ायदा और किसी भी व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, 3 कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो मैं चाहूँगा आप कमेंट करके पूछे, अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा अपने 4th चैप्टर पे। यहाँ मैं बेसिक बात करने वाला हूँ कि पैसे कमाने के क्या क्या तरीके होते हैं। अगर आप बेसिक समझे तो पैसे कमाने के बस 4 ही तरीके हैं। सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तीसरा है बिजनेस और चौथा है इन्वेस्टमेंट। पाँचवां कोई तरीका ही नहीं है पैसा कमाने का। 90 से 95% व्यक्ति जो होते हैं वो लगभग या तो एम्प्लॉयड होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। कहने का मतलब कि वो या तो दूसरे के यहाँ काम करते हैं या कुछ ऐसा काम खुद खोज लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट वो प्राइवेट में भी हो सकते हैं, कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन में भी हो सकते हैं। एम्प्लॉयड आपको समझ में होगा, कहीं जॉब करना, बस यही हो गया एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में ये अंतर है कि आपको खुद वहाँ काम करना पड़ेगा। जैसे आप अपना ट्यूशन खोल लिए, आप अपना दुकान खोल लिए, या आप अपना कार चला रहे हैं, तो इसी तरीके का जैसे मैं एक यूट्यूब चैनल खोल लिया हूँ, तो ये हुआ सेल्फ एम्प्लॉयड। हम खुद काम कर रहे हैं तब जाके वो ग्रो कर रहा है। अगर हम वहाँ नहीं रहेंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा। बहुत कोई ये डाउट होता है सेल्फ एम्प्लॉयड में और बिजनेस में। बहुत कोई दुकान खोल के बैठते हैं और सोचते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं, जबकि बिजनेस का मतलब वो नहीं होता है। बिजनेस का एक्चुअल मतलब ये है कि एक नेटवर्क क्रिएट करना, ऐसा नेटवर्क जिसमें कि मेरा प्रेजेंस रहे ना रहे वो काम चलते रहना चाहिए। जैसे कि आप देखे होंगे एप्पल कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ये सब का मालिक छोड़ चुका है इस कंपनी को, एक तो मर भी चुका है, लेकिन फिर भी ये कंपनी चल रहा है। कैसे? ये बिजनेस था इसीलिए चल रहा है। तो बहुत कोई सोचते हैं कि हम दुकान छोड़ेंगे तो चलेगा दुकान, हो सकता है कुछ दिन तक चले, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखिएगा तो वो दुकान भी नहीं चलने वाला। तो सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस में बेसिक अंतर यही है, एक नेटवर्क क्रिएट करना बिजनेस में, ताकि मेरे एब्सेंस में भी वो चलते रहे। और लास्टली है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, वो पोस्ट ऑफिस में जाकर करते हैं, वो कुछ जमीन खरीद लेते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं। उनको बेसिक इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं पता, बस वो पैसे डालते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बेसिक मतलब यहाँ समझाने का इन चारों का यही है कि उनका माइंडसेट को समझना। ऐसा नहीं कि इन चारों को डिफाइन बस कर देना। मेरा मोटो ये है कि आप इनका माइंडसेट को समझें, कैसे एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड काम करता है, और कैसे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट जो ओरिएंटेड पीपल होता है वो काम करता है। सपोज हम एक एग्जाम्पल देते हैं। एक एम्प्लॉयड व्यक्ति एक स्टॉक खरीदता है, वो सोचता है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा होता है। कैसे? तो मैं बताऊंगा आपको। आप में से बहुत से लोग होंगे जो स्टॉक्स खरीद लेते होंगे या म्यूचुअल फंड खरीद लेते होंगे, सोचते होंगे कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट वो नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपको अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं फिर से बता दूं कि मान लेते हैं कि आपको स्टॉक्स खरीदे 100 रुपये में, ठीक। अब और होता क्या है कि 3 महीना 6 महीना में उस स्टॉक का वैल्यू 50 रुपये या 40 रुपये हो जाता है। तो क्या करते हैं, आप उसे और खरीदने जाते हैं। और क्या आप सोचते हैं कि उसे और खरीदेंगे तो मेरा एवरेज हो जाएगा प्राइस। एवरेजिंग समझ में आ रहा है कि उसका प्राइस, एवरेज प्राइस को नीचे डाउन करना। पहले एक स्टॉक खरीदे थे 100 रुपये में, और 50 रुपये हो गया तो हम 2 स्टॉक खरीद लेते हैं और 100 रुपये में, ताकि जो मेरा एवरेज प्राइस है वो डाउन हो जाए। तो जो एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल रहता है उसका माइंडसेट रहता है सिक्योरिटी वाला टाइप का। मतलब वो सिक्योरिटी को प्रीफर करते हैं। कहने का मतलब कि वो अनसर्टेनिटी से बहुत डरता है। तो वो क्या करेगा, 100 रुपये से जब 50 रुपये आया तो वो और ज़्यादा खरीदने लगता है, ये सोच के कि उसका एवरेज प्राइस डाउन हो जाएगा। सेम चीज़ अगर बिजनेस या इन्वेस्टमेंट जो ओरिएंटेड पीपल रहता है वो क्या करेगा, वो भी खरीदेगा। अगर बिजनेस अच्छा है तो वो भी खरीदेगा, लेकिन उसका खरीदने का कंसेप्ट अलग होगा। वो क्या करेगा कि बिजनेस को देखेगा पहले कि क्या बिजनेस सच में शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम में आया है कि लॉन्ग टर्म के लिए आया है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आया तो खरीदेगा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आया है तो बेच के निकल जाएगा। यही चीज़ जो एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड होता है वो नहीं करता है। वो या तो एवरेजिंग करने के चक्कर में और प्राइस डाउन जाता है तो खरीदते जाता है, या फिर इस डर से बेच देता है कि कहीं वो जीरो ना हो जाए। उसका दिमाग में एक बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट नहीं होता है। जबकि यही चीज़ बिजनेस और इन्वेस्टर जो रहता है उसके माइंड में रहता है कि वो बिजनेस को देखते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके का है। अगर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है तो वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है और उसमें वो ज़्यादा पैसा डिप्लॉय करते हैं। यहाँ पे खरीद दोनों रहे हैं, एम्प्लॉय जो है वो भी खरीद रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी खरीद रहा है। कहने का मतलब एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों खरीद रहे हैं। अगर बिजनेस ओरिएंटेड पीपल और इन्वेस्टर दोनों खरीद रहे हैं, मतलब चारों खरीद रहे हैं, लेकिन खरीदने का मोटो अलग अलग है। जो एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड है वो इसलिए खरीद रहे हैं ताकि वो एवरेजिंग कर सके, और बिजनेस ओरिएंटेड पीपल और इन्वेस्टर इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उनको उसका बिजनेस प्रोस्पेक्ट अच्छा लगा है। जब उनको कोई चीज़ अच्छा लगता है तो ये प्रोबेबिलिटी होता है कि वो अपने पैसों को डूबने नहीं देंगे, जबकि यहाँ से और वैल्यू नीचे भी डाउन जा सकता था। तो जो एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल होंगे उनको ऐसा लगता है कि इससे और नीचे प्राइस जा नहीं सकता। बस यही सोच के ये खरीदते जाते हैं, एवरेज करते जाते हैं, या फिर बेच के निकल जाते हैं इस डर से। यही बेसिक अंतर होता है माइंडसेट में एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल का और बिजनेस और इन्वेस्टर टाइप पीपल का माइंडसेट का। जैसे कि मैं शुरू में बोला था कि जो व्यक्ति एम्प्लॉयड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है वो डायरेक्टली स्टॉक्स में पैसा लगाता है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है और सोचता है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था। उसका बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। तो होप आपको ये समझ में आओ कि माइंडसेट किस तरीके का होना चाहिए। बस पैसा को डाल देना वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। उसको आपको बेसिक समझना पड़ेगा कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमको एक मालिक की तरह समझना होगा। अगर एक एग्जाम्पल दे जमीन वाला केस का, तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि मान लेते हैं कि आप 1 लाख रुपए पर डिसमिल जमीन खरीदे कहीं भी। अब मान लेते हैं 6 महीना बाद प्राइस घट गया, तो जो नॉर्मल पीपल होगा वो ज़मीन को बेचेगा नहीं, कभी नहीं बेचेगा, क्योंकि वो ज़मीन को मालिक की तरह खरीदा है।
कभी बेचने नहीं वाला है। वो सोचेगा हम ज़मीन का दाम क्यों बेचे। मान लेते हैं कि उसका अगल बगल का सारा ज़मीन 50,000 में मिलने लगा, 50,000 में बिक रहा है उसका अगल बगल का ज़मीन, तो अपना ज़मीन को भी 50,000 में बेच के नहीं निकलेगा। वो समझेगा कि ये ज़मीन हम इसका मालिक है, तो वो नहीं बेचने वाला, भले प्राइस कितनों कम हो जाए कितनों ज़्यादा हो जाए, जब तक उसको पैसा का जरूरत ना हो। तो जब ज़मीन के केस में आप ऑनर ओरिएंटेड सोच सकते हैं, तो बिजनेस में क्यों नहीं। आपको ये जो माइंडसेट है लैंड में जैसे आप सोच रहे हैं, उसी तरीके से आपको बिजनेस में भी सोचना होगा, इन्वेस्टमेंट में भी सोचना होगा। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो उस बिजनेस को समझे कि आप उसके मालिक हैं। अगर आप समझते हैं कि बस पैसे लगा दिए और वो बढ़ जाएगा तो बेच देंगे, तो वो एक बिजनेस माइंडसेट नहीं होगा। बस वो आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे कि पैसा बढ़ गया निकले बस खत्म, तो वो एक तरीके से कोई फायदा नहीं होगा। तो बेसिक आपको माइंडसेट समझ में आ गया होगा इन चारों का। कोई क्वेश्चन बोलो। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि स्टॉक का प्राइस अप जाता है तब भी मुझे फायदा होता है, डाउन जाता है तब भी मुझे फायदा होता है। तो लोग फायदा होता किससे है? स्टॉक मार्केट में दो तरीके से पैसा बनता है। ऐसे तो तरीका बहुत है, लेकिन एक होता है जो नॉर्मल सा बात है कि कम प्राइस में खरीदना ज़्यादा में बेचना, तो पैसा बनेगा ही, सबको जानता है। लेकिन एक वर्ड होता है शॉर्ट सेलिंग। उसमें किया क्या जाता है कि पहले बेचा जाता है। मान लेते हैं कि 100 में बेच दिया गया पहले, तो बाद में कभी ना कभी खरीदना तो पड़ेगा। जब बाद में कभी ना कभी खरीदना पड़ेगा तो उसका प्राइस मान लेते हैं कि नीचे चला जाता है, 40-50 पे चला जाता है। तो बाद में हम जाके खरीदेंगे 40 से 50 पे खरीदेंगे, और हम पहले ही बेच चुके हैं 100 पे। लेकिन कभी अगर मान लेते उल्टा हो गया, आप बेच दिए 100 पे, अब उसका प्राइस बढ़ने लगा, 150 में चला गया, तो आपको घाटा हो जाएगा। वहाँ पे 50 रुपये का उल्टा घाटा हो जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में तो आपको समझ में आता है कि कम में खरीदे ज़्यादा में बेचें, तो आपको प्रॉफिट हुआ। और शॉर्ट सेलिंग में होता है कि ज़्यादा में पहले बेच देते हैं, उसके बाद में जाके हम खरीदते हैं। ये होता है इसीलिए कि कुछ शेयर होता है जो उधार पे लिया जाता है। कंसेप्ट बहुत पुराना है, ठीक से आपको समझ नहीं आएगा, बस बता देता हूँ कि उधार पे लेके खरीदा जाता है पहले, बेचा जाता है पहले, फिर बाद में खरीदा जाता है। फायदा और नुकसान ये है कि जब आप कम में खरीदते हैं ज़्यादा में बेचते हैं, पहले खरीदते हैं फिर बेचते हैं, तो उसमें घाटा होने का चांसेस कम होता है। कहने का मतलब कि जब आप 100 पे खरीदे तो घाटा तो आपका 100 ही रुपया होगा ना, जीरो हो जाएगा वो, और फायदा अनलिमिटेड लाखों में हो सकता है। जबकि अगर आप उल्टा करते हैं, पहले अगर आप बेच देते हैं 100 पे बेच दिए, अब उसका वैल्यू मान लेते हैं बढ़ने लगा, तो घाटा अनलिमिटेड हो जाता है। अगर वो लाख पे पहुंच गया तो बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है। 100 पे आप खरीदे और वो 1 लाख पहुंच गया तो आपका घाटा कई गुना बढ़ जाएगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप शॉर्ट सेलिंग ना करें। और एक रीज़न है शॉर्ट सेलिंग नहीं करने का कि हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो एक तरीके से हम देश का सपोर्ट करते हैं। कैसे कि सेंसेक्स में जो भी कंपनी लिस्टेड होता है, स्टॉक सेंसेक्स में नहीं, कहने का मतलब स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनी लिस्ट होता है, उसको जरूरत होता है पैसे का। सरकार सारा पैसा दे नहीं सकता, तो वो आम पब्लिक से पैसा लेता है। तो आम पब्लिक से जैसे पैसा लेगा तो हम उसको पैसा दे रहे हैं, ठीक। जब हम उसको पैसा दे रहे हैं तो उस पैसे को लेके यूज कर रहा है, और थोड़ा बहुत तो शेयर कर्जा में लेता है। अपना जो शेयर रहता है ना, उसे वो कर्जा लेता है, जिसके वजह से जब उसका शेयर का वैल्यू डाउन जाएगा तो कंपनी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। समझा? नहीं समझ में आया तो फिर से बता दे कि बेसिक मतलब यही है कि देश का अर्थव्यवस्था के लिए इन्वेस्टिंग करना जरूरी है, इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर शॉर्ट सेलिंग कीजिएगा आप, तो एक तरीके से आप नेगेटिवली हिट कर रहे हैं उसका प्राइस को। आप चाह रहे हैं कि उसका प्राइस नीचे जाए, मे भी अच्छा है खराब है वो बात की बात है, लेकिन अगर आप किसी भी प्राइस को अगर आप जानबूझ के नीचे ढकेलने का कोशिश कीजिएगा, किसी भी शेयर प्राइस को, तो उससे होगा ये कि जो कंपनी अपने शेयर के दाम पे कर्जा उठाया था उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कंपनी पे। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप शॉर्ट सेलिंग करें, समझ में आया? मैं नहीं चाहूँगा कि आप शॉर्ट सेलिंग करें। अगर आपको करना ही हो तो आप नॉर्मल तरीके से पहले खरीदे फिर बेचे। इसमें आपका लॉस भी लिमिटेड होगा, क्योंकि 100 रुपया या 200 रुपया अगर आप जितना पैसा दिए आपको बस उतना ही लॉस होगा। लेकिन अगर आप पहले बेच देते हैं फिर आप खरीदने जाइएगा तो उसमें लॉस अनलिमिटेड होगा, क्योंकि अगर वो ऊपर चढ़ना शुरू हुआ तो ह्यूमन बिहेवियर की वजह से आप उसको बेच भी नहीं पाइएगा, और आप उसी क्या बोले एक तरीके से नहीं बेचने की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ जाएगा। क्योंकि आप 100 में बेच दिए हैं और आपको खरीदना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप बच सकते खरीदने से, आपको खरीदना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल जाने का ऊपर बहुत हाई भी हो सकता है। तो आपको ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा और देश को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। और कुछ बोलो। जैसे अभी हम 100 रुपया में स्टॉक खरीदे है ना, और उसको हम 120 में कल बेच दिए, और देख रहे हैं कि कल शाम होते हुए उसका प्राइस और इंक्रीज हो गया, तो फिर हमको एक लालच की तरह आया कि हम फिर से और इसके स्टॉक को खरीदते हैं। तो खरीदना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर आप ट्रेडिंग के पर्पज से कर रहे हैं और आपको ट्रेडिंग का नॉलेज है, तो ट्रेडिंग मैं नहीं सिखाता हूँ सबसे पहला बात। तो आपका खरीदना सही रहेगा खराब रहेगा अगर जो ट्रेडिंग आता है, अगर आपको ट्रेडिंग आता है और आप सोच रहे हैं कि ये खरीदना सही रहेगा तो आपके लिए ठीक है। लेकिन मैं खरीदता हूँ बिजनेस फंडामेंटल देख के। कहने का मतलब कि मैं प्रॉपर एनालाइज करता हूँ बिजनेस को। अगर मुझे बिजनेस पसंद आता है तो मैं खरीदता हूँ, नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ। और स्टॉक खरीदने में बेसिकली एक ही चीज़ का ध्यान रखता हूँ, मैं सेलेक्ट नहीं करता, मैं एलिमिनेट करता हूँ। कहने का मतलब मैं 100 अच्छी कंपनी को चुनता हूँ और मुझे लगता है कि ये सब कंपनी अच्छा नहीं कर सकता, तो मैं सबसे पहले उन सबको एलिमिनेट करता हूँ। उसके बाद जो बचे हुए स्टॉक्स बचते हैं जो लिस्टेड रहते हैं, बस उनमें रिसर्च करता हूँ और उनमें से कुछ अच्छे जो स्टॉक्स होंगे उन्हें खरीदने की कोशिश करता हूँ। तो शॉर्ट टर्म में
आज खरीदना कल बेचना ये मैं नहीं करता हूँ, तो इस पर मैं कमेंट नहीं करने वाला। ये सही भी हो सकता है, नहीं भी, ये ट्रेडिंग पर्पज से डिपेंड करेगा। और कुछ में हुआ ना ह्यूमन बिहेवियर, अधिकतर तो ह्यूमन बिहेवियर यूज हुआ कि बढ़ रहा है, लो लो लो, वही ना हुआ। हर के पर जो होता है कि यस बैंक का हुआ था कि आदमी अभी उसका प्राइस बढ़ते जा रहा था तो आदमी सब पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन उसका पीछे के बारे में रिसर्च कुछ नहीं किया था कि उसका स्टॉक कैसे सेल करेगा वो। और एक के बार 60 के बाद सीधे अभी 14 रुपये में उतार दिया, किया ना, वही हम बोल रहे थे। तो ट्रेडिंग कि आदमी से पहले उसके बारे में रिसर्च किया था यस बैंक के बारे में, उसको एक साल पहले तक यस बैंक का मालूम था। जब यस बैंक डूबा तो उसके बाद आदमी कैसे बेच रहा है, सेल कर रहा है, कैसे उसका स्टॉक लग रहा है वो नहीं देखा, प्राइस इंक्रीज कर रहा है इसके, उस पर आदमी गया और उसका स्टॉक खरीद लिया। वो स्टॉक मार्केट में जो 90% आदमी होता है वो ट्रेडिंग करता है। 90% भी नहीं बोलेंगे, 95% के आसपास आदमी ट्रेडिंग करता है, और 5% ही आदमी है जो इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से रहता है। और जो 95% ट्रेडिंग करता है ना, उसमें से हमको लगता है कि 30-40% के आसपास होगा, शायद उससे भी कम होगा, जो कि प्रॉपर नॉलेज होता है उसको ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग कैसे करना उसके लिए थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, ऐसा नहीं कि बस घुस गया खरीद बिक्री कर रहे हैं तो ट्रेडिंग हो गया। ट्रेडिंग का जो नॉलेजेबल आदमी है वो लगभग होगा 30% के आसपास, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लगभग इसी के आसपास होगा। और बाकी जो बच गया 60-70% के आसपास आदमी, उस व्यक्ति को कुछ नहीं पता रहता। 60-70% व्यक्ति तो बस घुसता है, बस देखता है प्राइस एप्रिसिएट हुआ तो खरीद लिया और गिर गया बेच दिया, बस उसी तरीके से वो मार्केट चलता है। तो जब बुल मार्केट आता है तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आदमी इंटर करता है मार्केट। आप देखेंगे आप अपने सराउंडिंग में कि बहुत सारा आदमी बात करने लगता है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो वो एक हाइप क्रिएट होता है बुल मार्केट के टाइम पे। और वही बियर मार्केट में आदमी सुनना भी नहीं चाहता है, स्टॉक मार्केट वर्ड ही नहीं सुनना चाहता है। तो यही अंतर है। ट्रेडिंग के पर्पज से अगर कर रहा है, आपको नॉलेज है तो ट्रेडिंग करना सही है, अगर नहीं तो फिर गलत है वो। अगर आपको नॉलेज है तो ठीक, नहीं है तो गलत है बोलेंगे फिर। और कुछ नहीं।